जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र गोस्वामी। भाई कुछ बीजेपी का कार्यालय में कुछ महिला खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं जो अपनी परसों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुछ उनको आश्वासन दिया था जो पूरा नहीं होया। उस बारे में आओ इनसे बात करांगे कुछ। हाँ जी, आए गुड़िया, क्या नाम है बेतरा? साइना। तो क्या बात होगी था, क्यों आ रहे हो? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, टर्मिनेटेड इलेक्शन नहीं दिए जाएंगे 15 दिन मतलब 1 महीने से पहले। और ये कहा था कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा हम सुप्रीम कोर्ट में भी फेवर करेंगे। हाँ। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी हमारे टर्मिनेटेड इलेक्शन जारी हो रहे हैं। तो इसमें क्लियर आश्वासन किस जगह दिया था? मतलब आपको ये किस जगह बोला था कि भाई हम ये आप अपनी मांग रखी थी तुमने? रोहतक में। किसमें जी? रोहतक रेस्ट हाउस में। तो उस टाइम क्या बोले हैं? ये बोला था कि हम तुम्हें, ये तो कोर्ट का आदेश है, अच्छा। इससे तो हम कुछ कर नहीं, लेकिन तुम्हारे लेटर नहीं आएंगे। अच्छा। और हम अपना पक्ष भी नहीं रखेंगे, तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ, है ना। तो पूरा किससे मिलना आए हो आप? योगेश्वर दत्त से। तो योगेश्वर दत्त तो पहले भी कोई मिले हो मतलब इस बारे में? काफ़ी बार मिले हैं। मिले हुए। तो उनने क्या विचार दिए अपने? उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा फेवर करेंगे। फेवर कराएंगे। हाँ जी। तो इस बारे में अब तक को क्लियर कोई आपने कुछ लगे कि भाई ये काम आप तारा पूरा होगा नहीं होगा? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में हम। तो पूरा कार्यालय में आके क्या विचार लगे? मतलब कोई मिलन नहीं दे रहा कि मतलब कुछ क्या लग रहा है आपने? क्यों खड़े हो इतने बार, इतनी देर से बैठे देख रहा हूँ मैं यहाँ है? फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा, मतलब वो बंदे मिल नहीं पा रहे अभी हमें जिनसे हम मिलने आए हैं यहाँ पे। ये तो जी अंदर बता देंगे भाई किस जगह आपका दौरा है, कहाँ चल रहा है उनका योगेश्वर दत्त का, वहाँ मिल लो भाई, क्लियर है क्या कुछ बात है? अभी उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। खेल कोट्टा में भर्ती हुई थी जी? तो हाँ जी। मतलब किस टाइम कौन सी भर्ती थी, किस मतलब एडवर्टाइजमेंट कौन सी थी? 2018 की भर्ती थी और मई 2018 में वो नई पॉलिसी आई थी। उससे पहले हमारा नोटिफिकेशन आ गया था जॉब का। अच्छा। मार्च में आ गया था, मई में पॉलिसी चेंज हुई थी और अगस्त में पेपर की है जॉब ने फार्म भरे थे। अच्छा। ठीक है, नवंबर में हमारे पेपर हुए थे और जनवरी में हमारी ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग हो ली थी मतलब ऑन ड्यूटी हो गए थे? ज्वाइनिंग हो ली थी जनवरी में। अच्छा। उसके बाद फिर सरकार का आया लेटर 2-3 महीने बाद कि नई पॉलिसी से ग्रेडेशन जमा करवाओ। अच्छा। जबकि जब ज्वाइनिंग हुई उसमें जो विज्ञापन था उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि ग्रेडेशन नहीं था, ही नहीं ग्रेडेशन का कि नया कराओ पुराना कराओ, सिर्फ ग्रेडेशन था। तो बाद में सरकार फिर खिलाफ होगी। पहला एक बंदा था शंकर, उसने हमारे खिलाफ रिट लगाई कि भाई हमारे उसमें नहीं आए, मेरिट लिस्ट में नहीं आए, तो हमारे खिलाफ कोर्ट में चला गया। कोर्ट में गया, उड़ा हम जीत गए सिंगल बेंच में। अब सरकार ने हमारे खिलाफ, कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया फैसला, अब भाई इनके जो है इनकी ग्रेडेशन मान्य कर दी जाए और इनको नौकरी पर रहने दी जाए। फिर हम उस टाइम रिटर्न से और जो रिस्पोंडेंट थे, बाद में फिर सरकार हमारे खिलाफ चली गई, उसमें डबल बेंच में हमारे खिलाफ चली गई। फिर वहाँ पर जाकर हम हार गए। पीछे 9 अक्टूबर को आया फैसला, 9 अक्टूबर को फैसला, पिछली ये अक्टूबर 9 अक्टूबर को फैसला आया है। और इसमें भी बल्कि कोरोना चल रहा था, लेकिन इन्होंने ना जो एडवोकेट थे इन्होंने अर्जेंट हियरिंग मांगी। पहले जुलाई में 3 हियरिंग मांगी, फिर अगस्त में मांगी। मतलब जितनी जल्दी हो सको सरकार को ये था कि निकालने हैं। अच्छा। अब सरकार ने आश्वासन दे रही है कि भाई तुम्हें रोकेंगे, ये बस ऐसा ही है काम सरकार का। अब ये बड़ौदा के उपचुनाव है, इसको देख के कह रहे हैं, इसके बाद एक बार ये चुनाव खत्म हो जाने तो उसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे, ये नुए कर देंगे फिर। तो कहाँ से आए हो जी आप? पानीपत। पानीपत से? तो इससे पहले आप सीएम से मिले? हाँ, सीएम से मिले हैं और या योगेश्वर दत्त से? लगभग सारे खिलाड़ी से मिले हैं, खेल मंत्री से मिले हैं, जितने ही प्लेयर है हरियाणा के जो टॉप हैं सबसे मिले हैं। सब ने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई कुछ नहीं करा। सबसे बड़ा जो गलती है वो सरकार की है। चलो प्लेयर है वो तो अपना खेल लेंगे, वो इस टाइम कुछ नहीं करे, लेकिन हमें अब उम्मीद है, जैसे योगेश्वर दत्त है खुद प्लेयर है, संदीप सिंह है खुद प्लेयर है और राज्य मंत्री भी है, तो इनसे हमें ये है कि कम से कम ये तुम्हारा कुछ करा है, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई दर्द क्या है खिलाड़ी आगा। और मंत्री उन्हें किए बेरा, क्योंकि उन्हें कभी खेल लेने नहीं बेरा, प्लेयर की मेहनत की हुआ है, एक सेक्रीफाइस हुआ है। जब कोई बच्चा खेल रहा है, पढ़ाई ना छोड़ गया, उसके बावजूद भी एक ग्रुप डी की नौकरी मिला है और उस ग्रुप डी में भी तुम रोडे टकान लाग रहे हो। तो इसे सरकार की एडवर्टाइजमेंट है और इसे सरकार ने आप घर बिठा दिए। दिक्कत यह है कि सरकार ने लगाए हैं, हमने कोई पीछे नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया भी हमने लगाओ, था ना खुद विज्ञापन काटे, हमने फार्म भरे
थाना पेपर क्लियर, हमने पेपर क्लियर कराया, थाना मारता लिस्ट में नाम दिया, हम ज्वाइन हो गए, हमने नूनी गई मारता लगाओ, उसके बाद हम खुद डाल लाग रहे हो। तो दिक्कत है तो उस टाइम देते ना, वे 5 नंबर कट गए सबके, 90% बच्चे ऐसे हैं उस टाइम तैयारी करते हैं, 5 नंबर सबके कटे हैं। हरियाणा पुलिस में मेरा रह गया, मेरा हो जाता अगर 5 नंबर मिल जाता, इसे बतेरे बच्चे हैं जिनका रह गया। तो ये चीज़ है, ये सरकार 2 साल बाद कह रही है हट जो, मेंटली भी डिस्टर्बेंस हो रही है भाई। अगर उस टाइम पढ़ाई में थे, 2 साल नौकरी करने के बाद पढ़ाई थोड़ा होगी वापस, ठीक है। ये वो फ्लो नहीं रह रहा बच्चों का, ये फैमिली पे भी ज़्यादा प्रेशर है। अगर हम इस टाइम हटते हैं, अगर आसपास के लोग हैं उनने के बेरा के ग्रेडेशन की चीज़ होगा, उन्हें लगेगा हम फर्जी थे, हट गए, न्यू थे। तो एक ये भी चीज़ है, सोशल जो चीज़ें हैं ये भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है बच्चों को। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं जो ये स्पोर्ट्स कोटा के जो हटाए गए? कम से कम 1000 से ऊपर है, 1200 के करीब है। टोटल 1518 लगे थे, लेकिन जो अब हैं वो 1000 के करीब होंगे। मतलब जो ये हटाए हैं? हाँ, जो भी टर्मिनेट मतलब होने वाले हैं, अभी 15 दिन का टाइम है, लेकिन कई लेटर आ गए कई डिपार्टमेंटों में। तो क्या गाइडलाइन है, मतलब इसकी जो किस वजह से, मतलब क्लियर सा कारण है के दिया है इसने, मतलब सरकार ने या उसने कोर्ट ने? न्यू कह रही है अभी नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई ग्रेडेशन बना दिया हम उसने लगाओगे। तो एक बात बताओ, जो पुराने बच्चे खेल लिए, जो पहला खेल लिया बंदा, वो आज थोड़ा खेल लगा। 10वीं किसी ने पहला कर ली, वो आज 10वीं थोड़ा कर पाओगा। बात तो यह भी सही है, एज चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, सब कुछ है। तो नू थोड़ा हो सका वो पहला वाली चीज़ दोबारा हो जाएगी। तो वो नू अगर आपने नई ग्रेडेशन बना दिया, ठीक है बना दिया, आपने पॉलिसी चेंज कर दी, हम ना कह रहे चल गलत है जो भी है ठीक है, पर अगर लागू करो ना, जिस तरह दे दी उसकी क्यों खोस रहे हो? आप कह रहे हो भाई प्लेयर है गेम में, हरियाणा टॉप है गेम में, वही हम प्लेयर ना आगे कर रहे हैं, उन नौकरी दे रहे हैं, तो दे दो, उनकी खोसनी क्यों लाग रहे हो पिछली आने? तो यह चीज़ है ना, ये बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब सरकार पे यही सा काम क्यों कर रही है? मतलब ये खिलाड़ियों के साथ है भाई, क्यों इतना रोष है कि खिलाड़ी मतलब सरकार के विरोध हो रहे हैं? इसमें आपका क्या विचार है जी? ये देखो सर, हमारे पास जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो हमने घर पे तो बनाया नहीं है, हम खेले हैं, सरकार ने ही हमें वो सर्टिफिकेट बना के दिया है। तो अपने खुद के बनाए हुए सर्टिफिकेट को वो कैसे इनवैलिड कर सकती है? अगर कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होती है। आज की डेट में अगर गजट में आई है तो कल से लागू होगी या फिर आज से होगी। ये नहीं होता कभी भी कि वो पीछे वाले लोगों पर अब ये हमें कहने लग जाएं कि 10वीं की मार्कशीट 2012 की लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे? 2007 में 10वीं करी थी तो तभी की तो मिलेगी हमारे पास, कहाँ से लाएंगे हम? बताओ एक बार। यही दिक्कत है कि ये इस पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिव लागू कर रहे हैं पीछे वाले लोगों पर भी। पीछे वाले लोगों पर लागू कैसे हो सकती है? हमारे पास जो ग्रेडेशन है वो हमारे पहले वाले टाइम की है। अब हम 30 साल के हो गए हैं, अब हम कहाँ से खेल लेंगे और कहाँ से ग्रेडेशन बना के लाएंगे? अगर इन्होंने नई बनानी है तो वो आप नए लोग बच्चों पर लागू करो, जो बच्चे अब खेल रहे हैं उनकी नई बना दो आप। हम कहाँ से? या फिर पॉलिसी को इस हिसाब से बनाओगे भी उसमें हम लोग भी आएँ, हम भी काउंट हों उसमें। जब इन्होंने बनाई ही इस हिसाब से कि हम लोग तो उसमें ऑलरेडी बाहर हैं, तभी तो केस हो रखा है। अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इन्होंने पॉलिसी ऐसी है कि हम लोग उसमें नहीं आते, हम लोग उसमें काउंट नहीं हो रहे, इसी वजह से हम लोग आज रोड पे हैं। 2 साल हो चुके हैं, HSSC ने डिपार्टमेंट को ही लेटर नहीं डाले आपने कौन से बच्चे रखने हैं। अगर उनको पता होता तो हम वेरिफिकेशन में ही बाहर हो जाते। डिपार्टमेंट वालों को खुद नहीं पता था कि नए लेने हैं कि पुराने लेने हैं। ये बताओ, पंचकुला हमारी वेरिफिकेशन हुई, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुई, जो डिपार्टमेंट मिले वहाँ के हेडक्वार्टर में हुई, और जिस डिपार्टमेंट में आज हम लगे हुए हैं वहाँ पे हुई। 4-5 बार वेरिफिकेशन होने के बाद भी इनको यही नहीं पता कि आप किसको ले रहे हो, किसको नहीं लेना। 2 साल बाद इनको पता चल रहा है कि तुमने ये क्या बवंडर कर दिया, कौन से बच्चे लेने थे और कौन से लेके बैठे हुए हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? जो हमारी वेरिफिकेशन के लिए अधिकारी बैठे हुए थे, गलती उनकी है, उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। अगर हम इस लायक थे नहीं तो हमें वहीं पे बाहर कर देते। हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, हमारा नाम लिस्ट में नहीं आना चाहिए था, एडमिट कार्ड नहीं आना चाहिए था, रोल नंबर नहीं आना चाहिए था, ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए थी। इतना सारा कारनामा होने के बाद अब हमें ये बाहर बिठा रहे हैं। 22 तारीख को हमारे कमेटी मेंबर CM साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे, टर्मिनेशन लेटर मैं बंद करवा दूंगा, लेकिन बंद नहीं हुए हैं। अभी भी टर्मिनेशन लेटर जारी हो रखे हैं। कल की डेट में भी एक बच्चे का टर्मिनेशन लेटर आया है, और अब हम लोग बस यही है कि कल मंडे है, कल से हमारे भी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ये है कि भी हमारे पास टाइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस कर रखा है, लेकिन हियरिंग की डेट नहीं मिल रही। इन्होंने इस तरीके से इन्होंने फैसला रिजर्व रखा। 20 दिन तक क्यों रिजर्व रखा? जिस दिन फैसला लिया उसी दिन क्यों नहीं सुनाया? अगर यही होना था तो हम लोग को खाली उम्मीद में क्यों बिठाए रखा? जानबूझ के ऐसे टाइम पे फैसला सुनाया गया कि इनके पास टाइम ही ना रहे सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अब ये छुट्टियां चल रही हैं, इन्होंने इस हिसाब से प्लानिंग कर रखी थी कि इन बच्चों के पास केस करने के लिए टाइम ही ना बचे। 15 दिन का टाइम दे दिया, ग्रेडेशन लेके आओ। कहाँ से लेके आए? आपको खुद को पता है कि हम लोग नई पॉलिसी में नहीं आते, तो कहाँ से लाएंगे ग्रेडेशन? क्यों हमें बेकार है वो बिना बात के? प्रॉब्लम सारी यही है कि डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन होने के बाद भी हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। इन्होंने नौकरी दी है तो हमने ली है, ज़बरदस्ती तो बैठे नहीं है सीट पे जाके। ये तो
तो ये सरकार ने अपना कोर्ट में मतलब कोई पक्ष रखा, सरकार के मतलब कुछ कोई सहयोग दिया आपको? कोई सहयोग नहीं सर। सिंगल बेंच में हम जो है केस जीत गए थे। कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी, कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया था ज्वाइनिंग करवाने के बाद, जब वेरिफिकेशन हुई डॉक्यूमेंट की किन के पास पुरानी है। वो बच्चे सिंगल बेंच में गए, केस किया, वहाँ पे बच्चे केस जीत गए। जो बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी उनको ज्वाइनिंग मिल गई, जिनको टर्मिनेशन दिया गया था उनको वापस ज्वाइन करवा लिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट हमारे खिलाफ गई है, खुद भर्ती करती है और खुद बच्चों के खिलाफ केस में खड़ी हो जाती है। ये पहला ऐसा मामला है कि जहाँ पे सरकार बच्चों के खिलाफ कोर्ट में गई है, पहला मामला है ये। जब हम लोग सिंगल बेंच में जीत गए हैं तो आप लोग क्यों डबल बेंच में जा रहे हो? खुद के बच्चे भर्ती करते हो, खुद फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हो, ये क्या मतलब हुआ भाई? हमारी क्या गलती है? डबल बेंच में सरकार पता नहीं क्या किया सरकार ने, कोई फिजिकल हियरिंग नहीं हुई, सारी जो है ऑनलाइन हियरिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हमारा वकील अपना पक्ष अच्छे से नहीं रख पाया, ना सरकार ने हमारी कोई पैरवी करी। उन्होंने पता नहीं कैसे सेटलमेंट करके अपना जो फैसला अपने हक में ले लिया और हम लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है 2 साल के बाद। तो योगेश्वर दत्त से क्या उम्मीद है जी आपने? हेलो, हाँ जी, योगेश्वर दत्त से आपको क्या उम्मीद है कि वो? योगेश्वर जी से हम कम से कम भी 10 बार मिल चुके हैं। उन्होंने पहले तो यही कहते हैं कि कोर्ट ने निकाला। भाई कोर्ट में भी तो तुम ही गए हो। जब अगर कोर्ट की माननी थी तो सिंगल बेंच का फैसला क्यों नहीं माना? डबल का ही क्यों माना तुमने? कोर्ट की माननी है तो सिंगल का मान लो ना तुम। सिंगल में तो हम जीते हुए हैं, डबल में क्यों गए आप लोग? कोर्ट का नाम ले रहे हैं झूठ बोल के, ये बस ये दिखाने के लिए कि भी सरकार की गलती ना है। सरकार की गलती तो सबको दिख रही है जी। सरकार ने नौकरी दी थी तो नौकरी में बैठे थे, अदरवाइज तो जहाँ थे वहाँ थे। अब हम ये है जी, हमने सीएम जी के आश्वासन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, अदरवाइज हमने प्लानिंग कर रखी थी आंदोलन करने की, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर आने शुरू हो गए हैं, उसी चीज़ का हमें डर था। लेकिन अब हम फिर भी सीएम जी ने 22 तारीख को आश्वासन दिया था कि टर्मिनेशन लेटर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। अब हम 2 दिन वेट करेंगे। अगर सोमवार मंगलवार को भी टर्मिनेशन लेटर आए तो हम लोग फिर बुधवार को रणनीति बनाएंगे और गांव-गांव जाकर सरकार की पोल खोल लेंगे। तो ये देखो जी, बीजेपी सरकार विकास के नारे दे रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने के नारे दे रही है, फिर भी यूँ देखो जी रोज़गार लोगों से दिया हुआ भी छीन रहे हैं। ये ग्रुप डी के कोटे लगे हुए खिलाड़ी हैं, सरकार ने ही लगाए और सरकार ने ही हटा दिए। फर्स्ट बेंच का जो डिसीजन था वो इनके पक्ष में आया, सरकार इनके बारे में अपना खुल का पक्ष नहीं रख रही। तो ये खिलाड़ी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। तो सरकार जो बीजेपी का कैंडिडेट योगेश्वर दत्त, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है। तो ये दूर दराज से जो खिलाड़ी हैं वो योगेश्वर दत्त से भी कई बार मिल चुके हैं, पर इस बारे में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए इन्होंने आगे के ये बोला गया है कि हमें गांव-गांव जाकर बीजेपी के विरोध में नारे करेंगे। तो मैं सुरेंद्र गोस्वामी, जनक्रांति समाचार से, नमस्कार।